हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज हम कुछ एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग देखो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग या कोई भी चीज़ अगर हम करें काम विदाउट प्लानिंग तो उसका सक्सेसफुल होने का चांसेस काफ़ी कम रहता है। तो सिमिलरली हमारा लाइफ को भी अगर हम अच्छे से प्लान करेंगे तो उसका सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मान लो कि हम अभी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अब सपोज़ आपका एज है 20 और 25 के बीच में और आपने अभी अभी कमाना स्टार्ट किया और आपका मान के चलते कि इनकम अराउंड 20,000 होगा या किसी का कम हो जाए 15,000 हो। तो अगर वो जस्ट अभी काम स्टार्ट किया है अर्निंग करना 20-21 साल का हुआ है या 22-23 साल का जो भी, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर सपोज़ वो अकेला मेंबर है ऐसा कि कम उसकी फैमिली उस पर डिपेंड करती है, तो सबसे पहले उसे स्टार्ट करना चाहिए एक टर्म प्लान के साथ में। टर्म प्लान में क्या रहता है कि प्रीमियम काफ़ी कम रहता है, आपको आराम से 500-600 या 700 में मिल जाएगा। 50 लाख या उतने तक का आपको इंश्योरेंस उसमें मिलेगा कि कल ना कुछ आपको हो जाता है तो आपके एब्सेंस में आपकी फैमिली को 50 लाख या 1 करोड़ जो भी उसके बीच में आप सिलेक्ट करते हो उतना अमाउंट मिलेगा। आप स्टार्ट वहाँ से करिए कि आप 500-600 रुपीज़ का एक प्लान ले लीजिए मंथली, या फिर साल का भी लोगे तो 5-6 में आराम से मिल जाएगा। तो वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। दूसरा अभी हम देखते हैं कि अभी जैसे आपका मान लो कि इनकम 20,000 है तो आप उसको कैसे करोगे स्टार्टिंग में। तो सपोज़ आप 20,000 कमाते हो और मान लेता हूँ कि आपका मतलब खर्चा अराउंड 15,000 तक होगा या 15-16,000 तक, मतलब आप अपना घर खर्चा उसमें से निकालोगे। तो अभी आपको जो बचा हुआ अमाउंट है, मान के चलता हूँ कि 15,000 आपका खर्चा हो जाता है और आप 5,000 बचा लेते हो, तो उस 5,000 को आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो अगर सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि जैसे आपके पास 5,000 बचा है तो उस 1,000 को तो आप अपने सेविंग अकाउंट में ही रहने दीजिए। जैसे तो उसको सेविंग अकाउंट में रहने का एक एक जैसे एक ऐसा आपको लगेगा कि 1,000 ही है, उसकी क्या वैल्यू बनती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है 1 महीना 2 महीना साल भर तो आपके अकाउंट में 12,000 रुपये जमा हो जाते हैं, बिकॉज़ आप अपना खर्चा तो 15,000 में निकाल ही रहे हो। और उस 1,000 से क्या होगा कि आपके बैंक अकाउंट में रहेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन आपको कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा किसी मंथ में खर्चा आ जाता है तो आप उससे पूरा कर सकते हो। दूसरा आपको क्या करना है, एक रिकरिंग अकाउंट खुलाना है आरडी। वो भी आप जैसे आप 5,000 तो आप 1,000 का आरडी कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो बचा रहेगा अमाउंट में से 1,000 ऑटोमेटिकली कट जाएगा और वो आपका एफडी के जैसे काम करना स्टार्ट करेगा। उसमें भी आपको एफडी से जितना ही रेट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ पॉइंट में कम मिल सकता है। उससे क्या होगा कि आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा, अगर आपके अकाउंट से 1,000 जमा होता जाएगा, 1 साल में 12 हो जाएगा और देखोगे तो कि 5 साल में 60 और ऐसे 10 साल का पता चलेगा 1,20,000 रुपये आपका जमा हो जाएगा और उस पर इंटरेस्ट मिला के आपको 1,60,70,000 रुपये तक हो जाता है। 1,000 अमाउंट कोई बड़ा नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, साइड में आपका एक कॉर्पोरेट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या कर लीजिए, आप एक म्यूचुअल फंड अकाउंट आप खोल सकते हो। उसमें आप 1,000 या 500 जैसे भी आपको लगे, लेकिन वो भी आप एक खोलिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट वाला तो आपके जैसे कुछ इमरजेंसी कुछ काम आ जाता है उसके लिए रहेगा। रिकरिंग आपका यहाँ से जो पहला स्टेप सेविंग वाला है वो तो आपके खर्चे के लिए कि मान लो किसी कुछ आ जाता है। रिकरिंग जो अपन सेकेंड स्टेप लिया है वहाँ से आपका स्टार्ट होता है इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होगा, आपको सेकेंड वॉल क्रिएट होगी, मतलब आपके लिए जो प्रोटेक्शन की एक सेकेंड वॉल क्रिएट होगी। इसमें क्या धीरे धीरे पैसा जमा हुआ,
अब आप क्या करिए, एक म्यूचुअल फंड खोल लीजिए, उसमें आप 1000 रुपये या 500 का, जैसे भी मैंने तो 1000 लिखा है, आप 1000 का कर सकते हो या 500 का कर सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें भी आप धीरे धीरे करते जाओगे, 500 रुपया या 1000 जैसे भी आपके लिए रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा तो इसमें आपको अच्छा 10-12% का रिटर्न मिल जाता है। और जैसे आपने 10 साल में देखा कि ये जो 1000 रिकरिंग वाला आपका 1,70,000 तक बन जाएगा। ये म्यूचुअल फंड वाला आपको 10% से देगी, काफ़ी अच्छा, और उससे डबल रिटर्न दे देगा या उससे ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन मान लेते हैं कि 10% तक मिल जाएगा, तो आपका ये 3 लाख या 3.5 लाख के आसपास वहाँ तक आ जाएगा। इसी के साथ में क्या कीजिए, आप एक डीमेट अकाउंट भी साथ में खोल लीजिए। तो वहाँ पे आप, जैसे मैंने 2000 लिखा, आप उससे कम ले सकते हो, 1500 ले सकते हो या 2000 इतना। इसमें क्या कीजिए, आप क्वालिटी स्टॉक, आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है ना कुछ ऐसा, तो आपको प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है। और आपको कौन से शेयर्स ढूंढने हैं, जो कि ऐसी कंपनियां जो अपने सेक्टर के लीडर्स रहेंगे। जैसे अगर आप बैंक में जाना अगर करना चाहते हो तो बैंक आप HDFC बैंक ले सकते हो, कोटक ले सकते हो। अगर आप IT कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप TCS ले सकते हो, विप्रो ले सकते हो, इन्फोसिस ले सकते हो। अगर आप रिलायंस में जा सकते हो, तो मीन्स आपको क्या करना है, उन कंपनियों का एक एक शेयर ले सकते हो आप। कोई भी एक किसी का ले लिया आपने, ITC का शेयर ले लिया या किसी कोई भी कंपनी का जो कि आपको उस रेंज में, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि जो शेयर्स लेने हैं वो कौन से क्वालिटी शेयर्स ही लेने हैं। कोई भी ऐसे शेयर्स में नहीं जाना है जो आपको रातों रात माला माल बनाने की बात करता है, उसमें नहीं। बिकॉज ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। सो इसमें एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, हमें क्या करनी है कि हमारे जो सिलेक्शन ऑफ शेयर्स रहेगा वो प्योरली क्वालिटी के ऊपर जाएंगे। हम जो मार्केट के लीडर्स हैं, चाहे कोई भी आप कंपनी ले लो, रिलायंस, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इन्हीं कंपनी का, अच्छी कंपनियों, कहने का मतलब है कि आपको एक अच्छी कंपनी लेनी है। और ऐसे धीरे धीरे आपको क्या करने हैं, 5 से 10 कंपनी लेनी है जो मार्केट के लीडर्स रहे। मार्केट में आपको हज़ारों कंपनियां मिलेगी, लेकिन हमें हज़ारों में नहीं जाना है, हमें मात्र 10 से 12 कंपनी सिलेक्ट करनी है। आप क्या करिए, उनके शेयर्स एक एक करके, आप जैसे आपको शेयर्स आपको मिलता रहे प्राइस में, उनके आप शेयर्स लेते रहिए। तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए। तो इससे क्या आपका होगा कि जो सेविंग अकाउंट में आपने जो 1000 डाला वो आपके डेली, जैसे वैसे 15,000 में आपका जैसे खर्चा निकल ही जाएगा, लेकिन ये 1000 आप डालते जाओगे महीने, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने से, तो आपके पास एक अमाउंट बनेगा। तो कुछ इमरजेंसी ऐसा कुछ खर्चा आ जाता है, वहाँ से आप निकल जाओगे। रिकरिंग वाला आपका FD के जैसे काम करने स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे अपने आप बनता जाएगा अमाउंट। और म्यूचुअल फंड भी आपको क्या करेगा, अच्छा रिटर्न देगा और आपका अमाउंट बनाएगा। और जो आपने एक डीमेट अकाउंट खोला है वो आपको लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा आपने प्लानिंग करके जा सकते हो। ये तो बात हमने 20,000 के ऊपर कर ली। मान लो कि कोई 30,000 करता है, कोई अगर 30,000 किसी का इनकम है तो उसी तरीके से करते हैं। तो अगर 30,000 इनकम रहेगा तो वो आराम से 20-25 हज़ार के बीच में उसका घर खर्चा निकल जाएगा। 25 हज़ार तक किसी आराम से घर खर्चा निकाल सकता है, तो वो बचा हुआ 5,000 के लिए प्लानिंग कर सकता है। अगर किसी का 40,000 है तो उसका खर्चा भी आराम से देखोगे तो 25,000 तक या 30 तक निकल जाएगा। तो वो 10,000 को इस तरह से डिवाइड कर सकता है कि आप कुछ अमाउंट सेविंग में रखें, कुछ आप रिकरिंग कर ले, कुछ म्यूचुअल फंड में डाल दे, कुछ शेयर्स में। आपको लगेगा कि मेरे पास तो जो बचा है अमाउंट बहुत कम है, तो कम से ज़्यादा आपको क्या ध्यान देना है कि टाइम पे ज़्यादा ध्यान दें। आप धीरे 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 कोई भी चीज़ करते जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो अमाउंट आपका इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक टाइम के बाद में आपका जैसे भी इनकम बढ़ेगा तो आपको उस पर ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब है वेल्थ आपको बनते दिखेगा और आप खुद ही इतने उस चीज़ में इंटरेस्ट आपको आने लगेगा कि आपका मतलब फ्यूचर भी आपका अच्छा बन जाएगा और आपको एक प्लानिंग करने की आदत बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि
आप जो कुछ भी अगर आपकी लाइफ में कुछ बड़ी डिफ़िकल्टीज ऐसा टाइम आता है वो आप स्मूथली उसको निकाल सकते हो। कुछ आइडिया थे जिसे आप फॉलो करके अपनी लाइफ को थोड़ा स्मूथ बना सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपका रिटायरमेंट का भी प्लान स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो करंट लाइफ है उसका भी अच्छे से चलेगा। और इस तरह से आप अगर ये सेम प्लानिंग फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथफुली रन होगी और आपका रिटायरमेंट भी अच्छा होगा और आपके फ्यूचर के जो खर्चे आएंगे उसको भी आप आसानी से निकाल सकते हो। ऐसी जानकारी के लिए धन्यवाद।